चिराग पासवान अक्सर चाहते कि हमारा दबदबा हो, कि एक मंत्रालय बढ़ने जा रहा है, एक मंत्री बढ़ने जा रहे हैं की डिमांड हो रही है। सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा। भूमियार जाति का दबदबा है, दबदबा था और रहेगा। ऐसे बोल रही है जैसे गृह मंत्रालय ये मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की वो छीन जा सकती है। ना केवल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि विजय सिन्हा के सिक्योरिटी को भी कम किया गया। विजय सिन्हा की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली गई। वो गृह मंत्री पद के लायक हैं। 2005 और 10 के बीच का जो एक्शन आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुआ जी वही एक्शन आप सम्राट चौधरी करते हुए देख रहे हैं। जीतन राम मांझी का फंडा फिक्स है, उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ी हुई है, चिराग पासवान का मामला सेट है लेकिन थोड़ा सा डिमांड चल रहा है। चेतन आनंद क्या मंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि साथ दिया था बुरे समय में। सम्राट चौधरी चाहेंगे गृह मंत्रालय हमारे अंदर हो, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहेंगे जो नीतीश कुमार किया करते। बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी ने जलवा दिखाया है। प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल किया है और ये जीत ऐतिहासिक जीत है। और देखिए इसके बाद अब बिहार में एक बात को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में क्या कुछ हुआ? बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। बड़ी जीत थी जहां पर तेजस्वी यादव को फिसड्डी साबित कर दिया गया। उसके बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उन्होंने अपनी कुर्सी को सम्राट चौधरी को सौंप दिया। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने, बिहार के नए सम्राट बने और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से बने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। और अब तैयारी हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, तैयारी हो रही है तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण की। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर गांधी मैदान में पुरजोर तैयारी चल रही है। दुल्हन की तरह गांधी मैदान को सजा दिया गया है। लेकिन राजनीति तेज हो रही है कि आखिरकार मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा, चिराग पासवान का क्या होगा, जीतन राम मांझी को कौन सा विभाग मिलेगा, कितने मंत्री मिलेंगे, और कुशवाहा के बेटे जो अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी होती है उनके बेटे का क्या होगा। तमाम चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो बिहार में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जरूर हो जाएगा लेकिन जो पेच फंसा हुआ है लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की लगातार मुलाकात हो रही है, बात नहीं बन पा रही है या फिर विभाग को लेकर कुछ अनबन है। देखिए आपने देखा कि गांधी मैदान को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जी। और हालांकि उसमें चेंज नहीं होने जा रहा है लेकिन हाल ही दिनों में आपने एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो है उपेंद्र कुशवाहा की बेटे की। देखिए कहा जा रहा है कि उनका पत्ता कटने जा रहा है। पत्ता कटने जा रहा है? हाँ, मतलब वो मंत्री पद के लिए जो सहमति नहीं बन पा रही है। मंत्री तो बन चुके थे लेकिन जैसे अब सरकार का गठन हुआ, सरकार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री जेडीयू से 2 हैं ही तो इसी में अब जो है अभी डिपार्टमेंट जो है मंत्रियों का डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी के पास है। आपने देखा होगा कि वो जो रात में सपने आते हैं उस सपनों में कहीं ना कहीं उनकी नींद जो है उपेंद्र कुशवाहा की वो छीन जा सकती है। बेटे की का जो मंत्री पद का या जो सपना है वो टूटे ना, इसी टेंशन में वो वहाँ अपने बेटे, आपने देखा होगा बेटे के साथ सम्राट चौधरी की वो तस्वीर जो वायरल होती हुई नजर आ रही है कि हाँ वो दरवाज़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन कुछ बदलाव की अगर मैं बात करूं तो खास करके अगर मैं बात करती हूँ, जो लोग कहते भी है कि भाई अगर विजय सिन्हा, जी बिल्कुल विजय सिन्हा, चर्चाएं होंगी क्योंकि जैसे ही आपने विजय सिन्हा का नाम लिया है मुस्कुराहट अपने आप आ जा रही है क्योंकि इन दिनों जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय है और इसको लेकर खूब गहमा गहमी देखने को मिली थी। सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा, ये लगातार सुनने को मिल रहा था। और हुआ क्या? सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ना केवल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि विजय सिन्हा के सिक्योरिटी को भी कम किया गया। विजय सिन्हा की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली गई और जो चर्चाएं हो रही थी कि
उनको भुगतना ये पड़ा कि वो भूमिहार जाति से आते हैं। नहीं देखिए, आपका प्रिडिक्शन कुछ और होगा, लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं कि भूमिहार जाति का दबदबा है, दबदबा था और रहेगा। चूंकि भूमिहार जाति में अगर देखा जाए बहुत कर्मठ, अगर नेता के तौर पे कहूँ तो मैं विजय सिन्हा को आप कहेंगे, और लोगों के दिल में वो अच्छा क्या होने जा रहा है, क्या अब ऐसे बोल रही हैं जैसे गृह मंत्रालय ये मिल जाएगा। हाँ, यही बात मैं बोलने वाली थी कि भाई देखिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का क्या है, सदन में क्या आवाज उठती है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी चूंकि एनडीए में की ताकत यही है कि एकजुटता, और जो एकजुटता आप देख रहे हैं इसी के वजह से आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री। ये पहले तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे, वो अब होगा नहीं क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री जो है जेडीयू से है। तो अब कौन सा ऐसा मंत्रालय बचा जिसमें गरिमा मतलब बहुत हद तक विजय सिन्हा को मिले, तो वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की ओर इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब एक ही पोजीशन बची हुई है, वो है गृह मंत्रालय, जो कि मुझे लगता है यहाँ भी कहीं ना कहीं वो मान मनोबल जिसे कहते हैं, ये तो भाई आला कमान जानेंगे, लेकिन एक आकलन तो ये दिखता है कि भाई वो गृह मंत्री पद के लायक हैं क्योंकि लगातार भाई खनन जिस हो, तरीके चाहे से मान सम्मान उनको मिला, तो उस मान सम्मान को सही रखने के लिए गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं रोकूंगी, अगर आला कमान ने मतलब दिल्ली में बात नहीं बनी कि भाई यहाँ अब जो है जो 2 मंत्रालय उनके पास थी, एक तो भूमि सुधार और खनन, तो अगर भूमि सुधार भी अगर इनको नहीं मिलती है, जानकारी है कि भूमि सुधार इनको नहीं मिलने जा रही है, लेकिन खनन डिपार्टमेंट इनको मिलेगी, हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं कहूँ कि सम्राट चौधरी चाहेंगे कि भाई देखिए गृह मंत्रालय हमारे अंदर हो, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहेंगे, जो नीतीश कुमार अपने पास बिल्कुल, और उन्हीं की राजनीति को प्रॉपर कॉपी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो देखिए आज जो एक्शन में है वो कहीं ना कहीं 2005 और 10 के बीच का जो एक्शन आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुआ करता था, वही एक्शन आप सम्राट चौधरी करते हुए देख रहे हैं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर अब आपने देखा होगा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश है। गया में भी एक लड़की, चलती ट्रेन में एक लड़की के साथ रेप हुआ, तो क्या हुआ, डर से वो सरेंडर करता है और अपने बात इनकाउंटर जो लगातार हो रहा है, बिल्कुल वो इनकाउंटर के डर से ही वो सरेंडर हो जाता है और कहता है कि हमने ही अपराध किया है। तो ये डर अपराधी में अब थोड़ी थोड़ी दिख रही है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि चिराग पासवान, उनके जो मंत्री है वो वही रहेंगे। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं होने जा रहा है। जो चर्चाएं हो रही हैं कि एक मंत्रालय बढ़ने जा रहा है, एक मंत्री बढ़ने जा रहे हैं की डिमांड हो रही है, 2 से उनका मन नहीं भर रहा है। चिराग पासवान अक्सर चाहते हैं कि हमारा दबदबा हो, बिहार की राजनीति में वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा दबदबा हो, लोग हमें भूले नहीं। आप अक्सर देखेंगे कि हाजीपुर का दौरा करते हुए नजर आते हैं, हाल में ही जिनका घर टूटा था, झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण के वजह से, चुनौती देते हैं, अतिक्रमण के वजह से टूट चुका था, उनको वो राहत की राशि देते हुए नजर आ रहे थे। और अब ये भी कहते हैं कि मतलब रहने का जगह दीजिए तब तोड़िए। हाँ, वो बार बार भी कहते हैं कि अगर आप ऐसा अतिक्रमण हटा रहे हैं तो एक तरफ से वो एक्शन पे दिखते हैं कि भाई आप हटा रहे हैं, लोगों के अंदर अपना जो प्रेम है वो जगा के रखे हुए हैं। तो वो जो दौरा है खास करके हाजीपुर विद्युपुर जगह में जाते हैं और वहां के लोगों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूँ 24 घंटे। तो ये बड़ी बात है कि अभी भी आप देखिए कि वो लालसा रखते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एक मंत्री पद तो हमें चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मंत्री पद लेंगे। जीतन राम मांझी का क्या? जीतन राम मांझी का संतोष सुमन फिक्स? हाँ, वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि देखिए हाँ देखिए वो फिक्स है। वो चूंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनको नाराज किया जाए, वोट की राजनीति है बिहार में, तो वो संतोष सुमन के लिए वो
मंत्री पद फिक्स रहेगा। अच्छा, लेकिन ये सब तो ठीक है, चलिए हम मान लिए कि जीतन राम मांझी का फंडा फिक्स है, उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ी हुई है, चिराग पासवान का मामला सेट है, लेकिन थोड़ा सा डिमांड चल रहा है, बीजेपी का लगभग गेम आपने समझा ही दिया कि विजय सिन्हा को लेकर थोड़ा सा पेश फंस सकता है, अदरवाइज सब ठीक है। जेडीयू का क्या, जेडीयू में निशांत को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि डिप्टी सीएम वाला पोजीशन उनके हाथ में था, उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन मंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमें नहीं लगता है कि निशांत नहीं मानेंगे कुमार निशांत मंत्री के पद से वो खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उनकी राजनीति का जो आप सफर देखिए, वो बहुत लंबी राजनीति में छलांग लगाने वाले शख्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही दिनों में आप देखिए जिस तरीके से वो लगातार यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ खाते हुए, बैठते हुए, लोगों से बातें करते हुए, तमाम जो विजुअल है, उनके जो कैडर के लोग हैं, वो किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने का जो काम छाप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा है, उसी को ग्रैब वो कर रहे कभी हैं, नहीं लोगों चाहेंगे तक। कि हम बीजेपी के पीछे पीछे घूमें। जी जी, आप मतलब समझिए, बड़ा भाई हमेशा से जेडीयू रहा है, तो जेडीयू बन के वो रहे कोशिश आगे रहेगी आने कि वाले। भाई, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बीजेपी आगे बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैं कह रही हूँ कि निशांत को आप अगर गृह मंत्रालय भी दे दे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो लेने के मूड में होंगे। वो चाहेंगे कि मेरी पकड़ हो, चूंकि जिस तरीके से आप देखिए जो सीट है वो बीजेपी के भी पास है और जेडीयू के भी पास है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम सपोर्टिंग रोल में रहें। जैसे उप मुख्यमंत्री तो उन सेम सिचुएशन, कभी बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो दो बीजेपी के डिप्टी सीएम, और अभी बीजेपी के सम्राट अगर हैं तो दो डिप्टी सीएम। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम इतने बड़े दल में एक मंत्री पद ले। तो हमें नहीं लगता है कि निशांत कुमार जो हैं, हालांकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो उनका पद ऐसे ही बढ़ा हुआ है, वो अपने कार्यों के प्रति अब लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पिता ने किया वो अब पुत्र, जिस तरीके से चिराग पासवान को ले लीजिए, चिराग पासवान ने क्या किया, पहले छोड़ा फिर पकड़ा, पहले मेहनत करी, पिता की तो विरासत है ही, लेकिन मेहनत तो किया। आज अपनी पार्टी है जी, और अपनी पार्टी में वो लोगों को मंत्री बना रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? शांत की राहें अलग हो गई हैं, और देखिए तमाम चीजों को लेकर मैम ने बातें रखी हैं, समझाई हैं कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अंत में 7 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और ये हम दोनों का प्रिडिक्शन है, जो चल रही है, खबरें चल रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, के हवाले से खबर है। अच्छा, चेतन आनंद को लेकर लास्ट सवाल, चेतन आनंद क्या मंत्री बनने जा रहे हैं? क्योंकि साथ दिया था बुरे समय में। सीधा मुझे लगता है कि चेतन आनंद नहीं बनेंगे मंत्री, नहीं बनेंगे। नहीं, चलिए चेतन आनंद को लेकर लेकिन मैं बताऊंगी कि भूमियार का दबदबा रहेगा। मतलब साफ है, देखिए कह रही हैं भूमिहार का दबदबा रहेगा, इसका मतलब साफ है विजय सिन्हा के लिए खुशखबरी है। जो लगातार झटके लग रहे थे, उस झटके के बाद अब वो फल वाला सीन जो होता है, मेहनत करो फल मिल जाएगा, तो फल मिलने की बारी है। गृह मंत्रालय मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, बिहार की राजनीति है, कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, हम भी अभी कह रहे हैं हो सकता है, चलिए देखा जाए, लेकिन भूमिहार का इज्जत रखा जाएगा, बात खत्म है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो विजय सिन्हा है कुछ अलग देखने को मिले, लेकिन हाँ, मंत्री बनना तय है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। ऐसे ही तमाम खबर, आपको पॉलिटिकल खबर हो या फिर देश दुनिया की तमाम खबर, आपको सबसे पहले सबसे सटीक देशवा न्यूज पे देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल के दिन तमाम चीजें जो भी होंगी, गांधी मैदान में तैयारी हो गई है, और तमाम चीजें आपको सबसे पहले देशवा न्यूज पर देखने को मिलेगा। लाइव कवरेज भी होगा, तो देशवा न्यूज को देखना ना भूलें और बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।